सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा सिंधु अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। प्रतिपल हमारे ऊपर अहेतु की करुणा में प्रभु की अपार कृपा बरस रही है। ऐसा अनुभव निरंतर हम करते रहें। वास्तविक बात है, निश्चित है, बहुत कृपा निरंतर बरस रही है। जैसे जैसे इसका अनुभव आप करेंगे वैसे वैसे आप देख पाएंगे कि वास्तविक है, मेरे ऊपर बहुत कृपा है। जो ही कृपा है ऐसा स्वीकार किया तो श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, विश्वास कर लो मेरे ऊपर बहुत कृपा है, अपार कृपा बरस रही। ये कृपा पर विश्वास करने की बात है, इसलिए पहला शब्द अपार कृपा बरस रही है। हमें अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हम
कृपा नहीं देखते प्रभु की, हम परिस्थिति को देखते हैं, अनुकूल है या प्रतिकूल है, कृपा को नहीं देखते। इस कारण अंदर रहता है कि बहुत मान सम्मान, आराम, व्यवस्था है, प्रभु के चरणों में जुड़े हुए, तो हाँ बड़ी कृपा है। और यदि मन की प्रतिकूलता आ जाए, हमारे मन की बात ना हो, तो फिर मेरे ऊपर कृपा नहीं। ऐसा नहीं, कृपा भेद लेकर नहीं आती, कृपा में भेद नहीं होता। अमुक परिस्थिति है तो बड़ी कृपा, अमुक परिस्थिति नहीं है तो बड़ी कृपा हमारे ऊपर नहीं है। ये बहुत खास बात है। बार बार ये जो चर्चा यहीं आ जाती है, कृपा कृपा, यहीं से बात बननी है। इस बात को स्वीकार यदि कर लिया जाए प्रभु की कृपा से, बात वही है कृपा से, तो निश्चित आप देखना हृदय आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उठता चला जा रहा है। एक बात, प्रत्येक परिस्थिति में इतना देखना है, मेरे ऊपर अपार कृपा। इस बात को स्वीकार कर लेना है। भाई जी महाराज कह रहे हैं, जो जी रहे हैं अभी आज ही, कोई विश्वास कर ले कि मेरे ऊपर भगवान की बहुत ही कृपा है, ऐसा आप विश्वास कर लो। परिस्थिति की नहीं कह रहे, केवल इतनी बात कही जा रही है कि आपको इतना देखना, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। कैसी भी परिस्थिति हो, मन को थोड़ा अभी अलग करते हैं इस समय, जब तक ये बात है ना, इसको बिल्कुल अलग। मन कहेगा कैसी कृपा, देखो सब नष्ट हुए जा रहा है, सब विरोध ही प्रकट होता जा रहा है, ये कैसी कृपा। नहीं, बहुत कृपा है। सुना ना एक राजा और एक उनके मंत्री का प्रसंग, भगवान का मंगल विधान है, बड़ी कृपा हुई प्रभु की, अंगूठा कट गया, बड़ी कृपा। प्रसंग सुना हुआ। राजा कहता है कि ये दुष्ट, हमारा हाथ कट गया और हमसे कह रहा है बड़ी कृपा, डाल दो इसको जेल में। तब भी वो यही बोला कि बड़ी कृपा प्रभु की। परिस्थिति देखो कितनी प्रतिकूल है, डाल दिया। अब राजा अकेले शिकार खेलने गए, एकदम हम सीधी सीधी बात ले रहे हैं। राजा शिकार खेलने गए तो वहां दस्युओं ने पकड़ लिया और कहा कि इनकी हमारे जो भैरव है उसे नर बलि देंगे। पकड़ा, उनका पूजन किया गया। जब देखा तो अंगूठा खंडित, बोले ये बलि के योग्य नहीं है, पहले से ही ये खंडित है, हटा दो। अब विचार आया कि जो मंत्री था वह कह रहा था जिस समय हाथ कटा कि प्रभु की बड़ी कृपा है। चलो ये तो मान लिया कि मेरे प्राण बच गए और वास्तविक कृपा ही हुई, पर जब उसे बंदी बनाया उसका तो कहीं कोई अंग भंग नहीं है। वह भी उस समय कह रहा था कि मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। ऐसा क्या? गए उनके पास, बुलवाया, पूछा, पूरी बात बताई कि आज तुम्हारे ही कारण हमारे प्राण बच गए। तुम जो कहते थे कि प्रभु की बड़ी कृपा है, प्रत्येक विधान मंगल में है, तो मैंने देखा आज यदि मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो निश्चित मेरे प्राण की आहुति हो जाती, चले जाते। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम्हें जेल में डाला, तुम्हारा तो कोई दोष नहीं, फिर तब भी तुम कह रहे थे कि बड़ी कृपा है, ऐसा क्या? बोले महाराज आप शिकार खेलने जाते, हाँ, आपका तो अंग भंग है, 10 लोग आपको पकड़ते, हो सकता है आपके सैनिक जन पीछे छूट जाते, पर मैं तो साथ ही होता ना। आपका तो अंग भंग तो इसलिए बच गए, मेरे तो सारे अंग स्वस्थ, तो मैं बलि चढ़ जाता। तो कृपा हुई ना हुई, मुझे जेल में प्रभु ने डाला तो विशेष कृपा। एक भक्त गिरवर करके हुए हैं, अभी 150-200 वर्ष का अंतराय में। उनके माता पिता, एक उनका बालक, पति पत्नी, ये 5 जन का परिवार, बहुत समृद्ध और अच्छा परिवार। वह स्वयं ही कमाते, माता पिता की सेवा करते, परिवार को अच्छे चले, ठाकुर जी की उपासना में।
एक बात हृदय में थी कि प्रभु जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, उनका प्रत्येक विधान मंगल में है। जिससे भी मिलते, जो भी कार्य करते, उसमें ये बात अपने हृदय में रखते और प्राय इतना ही कहते कि प्रभु जो करते हैं, चाहे लाभ हो या हानि हो, इतना ही कहते कि प्रभु की बड़ी कृपा है, प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो जो उनके मित्र जन थे या आस पड़ोस वाले थे, कहते कि तुम्हारा तो सब धन है, परिवार अनुकूल है, तुम तो कहोगे इस बात को कि मेरे ऊपर बड़ी कृपा है प्रभु की। जब विपत्ति आए तब देखना कैसे निकलेगी ये बात कि मेरे ऊपर बड़ी कृपा है या प्रभु का प्रत्येक विधान मंगल में है। समय बीता, परिस्थिति बदली। जिस देश में रहते थे वहां अकाल पड़ा, 10 वर्ष का अकाल। जितना भी धन या अनाज आदि था वह हौले हौले करके खत्म होने लगा। उसी अकाल के समय माता पिता चल बसे, बाहरी दुख। देखो कैसे प्रभु की कृपा, कब तक इस बात पे रहते हैं। माता पिता चल बसे। पुत्र था, पुत्र भी असाध्य रोग से ग्रसित हो गया। कृपा, परिस्थिति की बात नहीं हो रही, केवल कृपा की बात हो रही है। असाध्य रोग से ग्रसित, वह भी मरणासन्न अवस्था में। पत्नी जो थी उनका धैर्य छूटने लगा। बोले मैं सब बात मानती हूं, आपसे ये भी नहीं कहती कि कुछ कीजिए, लेकिन इस समय ये बिल्कुल मरण अवस्था में है, अब इसका क्या है। इतना ही वचन निकला। प्रभु का प्रत्येक विधान मंगल में है। ये भाई जी महाराज के द्वारा लिखित है, हमारे पास रखी है। प्रभु का प्रत्येक विधान मंगल में है। माता पिता चल बसे तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी ना, तो पूरी तरह भजन में नहीं लगे हुए थे। एक ऋण से मुक्त हुए, अब संपूर्ण चित्त लगाओ प्रभु की सेवा में। बोले अब ये पुत्र, बोले इसमें भी तो बाधा ही है, अभी चित्त लगाए ना इसके देख रेख में। प्रभु इसे भी अपने पास अपनी सेवा में बुलाना चाहते हैं। उनके वचन है भक्त गिरवर के, ये प्रभु की सेवा में जाएगा तो अब बिल्कुल निश्चिंत होकर प्रभु की आराधना करेंगे। लगे कुछ ही दिन बाद पुत्र पधार गया, उसे ऐसे ही लपेट के गंगा में प्रवाहित कर दिया। अब पति पत्नी अकेले रह गए। उन्होंने सोचा कि अब यहां रहकर भी क्या करेंगे, चलते हैं यहां से, क्योंकि ये अब अकाल पड़ ही रहा है। अपने पास इतना कुछ है नहीं जो रहे, अब तो कहीं भी एक चरण रहे से विचरण करते हुए कुछ मिल जाएगा तो पालेंगे, नहीं तो हर समय प्रभु की आराधना में राजी। घर बार छोड़ा और जो श्री ठाकुर जी थे वह लेकर चल दिए। रास्ते में जंगल में भटक गए। पत्नी को एक हमला हुआ जंगल में किसी जंगली जानवर के द्वारा, वह मूर्छित हुई। उन्होंने सोचा कि शायद इनके प्राण छूट गए। अभी 2 थे, वो भी अलग हो गए। कृपा का स्वरूप कैसे प्रभु अपनी प्राप्ति कराते हैं, इसका मूल है प्रभु के चरणों की प्राप्ति, उनका प्रेम प्राप्त हो जाना। पत्नी भी छूट गई, उन्हें भी गंगा में प्रवाहित कर दिया। वह वहां से कई दिनों तक जल में रहने के कारण शरीर फूल गया और आगे जाके एक ज्ञानी महात्मा थे, ज्ञान से सिद्ध, वह गंगा जी में तर्पण कर रहे थे, उन्हें दिखाई दिया। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा इनको निकालो, कौन है। देखा
समझ गए, क्योंकि सिद्ध महापुरुष हैं, त्रिकालदर्शी थे, पूरी बात जान गए। निकाला, उनका उपचार कराने लगे, स्वस्थ लाभ होने लगा। और फिर अपनी ओर से उन्हें ज्ञान की जो उपासना में थी ना वह दी। इधर अब ये एकमात्र अकेले रह गए, कोई सहायक नहीं। अब हृदय में आया, एकांत स्थान, कोई नहीं पास में, विकल होकर रोने लगे। प्रभु, आज तक कभी आपके विधान में प्रश्न नहीं किया, कभी ऐसा नहीं कहा कि ऐसा क्यों, कभी आपसे प्रश्न नहीं किया, पर आज सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, कोई मेरे पास नहीं है और आपकी भी कहीं कोई अनुभूति नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कम से कम इतना हो, हम जिनके ओर चल रहे हैं उनका एक इशारा तो दिखे, एक हृदय में जो अंधकार है वो तो कम से कम प्रकाश में झलमलाता रहे, वो भी नहीं। आपकी ओर से भी उदासीनता, बहुत विकल होकर रोने लगे। अरे प्रभु, मेरा क्या दोष है? यहां प्रश्न हुआ, इसमें मैं क्या विधान समझूं आपका? थोड़ी ही देर में देखा, पूरा दृश्य बदल गया। जो जंगल में थे दिखाई दिया, वृंदावन का वैभव प्रकट हो गया, और गोप मंडली के साथ श्री लालजू सामने से आ रहे हैं। ये विधान था जो वहां रहकर नहीं कर सकते थे। आगे जाकर बड़ा प्रसंग है, उनके जो पुत्र थे गंगा में प्रवाहित किया, तो एक राजा के संतान नहीं थे, उसने उन्हें स्वीकार किया, वह चक्रवर्ती सम्राट बना, वहां का उस देश का राजा बना। इधर प्रभु ने बताया कि तुम्हें मैं बहुत प्यार करता हूं, अब तुमसे दूरी मुझे सहन नहीं हो रही थी, इतना समर्पित चित्त, इसलिए वे पूरा विधान बनाया। अब तुम्हारा कोई नहीं मेरे सिवा, चल मेरे साथ अब सखा स्वरूप होकर मेरी मंडली में मेरे साथ आनंद कर। और ऐसे ही ले गए उन्हें अपने साथ, ये विधान। आगे उनकी पत्नी भी ज्ञान में सिद्ध हुई, और बहुत बड़ा प्रसंग है। जो मूल बात थी, दिखाई दे रहा है परिस्थिति कितनी अनुकूल है, तो उस समय तो कहा मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, पर जहां परिस्थिति बदली, प्रतिकूल स्थिति आई, तब भी ये बात नहीं छोड़ी हृदय से कि मेरे ऊपर अब कृपा नहीं। प्रभु का प्रत्येक विधान मंगल में है, और उसका परिणाम हुआ भगवत साक्षात्कार, भगवत प्रेम, नित्य लीला में सम्मिलित, थोड़े दिन का कष्ट से कर। भाई जी कह रहे हैं, आज ही विश्वास कर लो, मेरे ऊपर बहुत कृपा है। जैसे ही आप इस बात को स्वीकार करोगे कि मेरे ऊपर अपार कृपा है, तत्काल साधन बढ़ जाएगा। जो साधन करने में क्लिष्टता होती है, हृदय में जलन होती है, नाम जप कर रहे हैं, स्वाद नहीं मिल रहा, लीला गायन कर रहे हैं, हृदय जल रहा है, जरा जरा सी स्थिति हमें विचलित कर देती है, कोई भी भाई जी कहने तत्काल साधन बढ़ जाएगा। स्मृति करनी नहीं पड़ेगी, जो अत्यंत कठिन है। ये स्मृति सार बात है, भजन अखंड स्मृति करनी नहीं पड़ेगी, जागृत हो जाएगी हृदय में स्मृति, सहज सरल भाव से श्यामा श्याम के चरणों की स्मृति। यदि विश्वास नहीं है तो करके देख लो, तर्क की गुंजाइश नहीं है, आप करके देख लो। निरंतर इस बात का हृदय में अनुभव करते रहें, मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मुझे प्रभु बहुत प्यार करते हैं, और उनका नाम रटन, ये खास बात है। नाम रटन जैसे जैसे करते जाओगे, हृदय में विश्वास बढ़ता चला जाएगा। जिह्वा से नाम का रटन, और प्रत्येक परिस्थिति में ये दृढ़ विश्वास, मेरे प्रभु की अपार कृपा मेरे ऊपर है। ये जो भी परिस्थिति सामने प्रकट हुई है, मुझे उनकी प्राप्ति कराने के लिए हुई है, ऐसे। और ये हम स्पष्ट भक्तों के जीवन में देखते हैं। बड़े बड़े भक्तों को बड़े बड़े कष्ट मिले, पर कभी
प्रश्न नहीं किया, ऐसा क्यों? प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी को जब विष दिया तो बड़े बड़े जो राज्य के संभालने वाले हैं, सामंत हैं, वह विक्रम सिंह राणा से मिलने आए। पूछा कि आपने विष क्यों दिया? कि यदि विष दिया होता, विक्रम सिंह जी अपनी सफाई दे रहे हैं, तो मर ना गई होती। असत्य बात है। किसने कहा, किसने देखा? बोले बात यह नहीं कि आपने दिया नहीं दिया, बात यह बदनामी हो रही है। किस किस को आप जवाब देंगे? और फिर विक्रम सिंह राणा अभद्रता पर उतर आए। बीच में जब तनामनी होने लगी तो राजपुरोहित जी ने रोक दिया। बोले ये तो अभी बालक हैं, आप तो समझदार हैं, यदि आप ही रूठ जाएंगे तो राज्य को कौन संभालेगा? अभी दीवान जी बालक हैं। इतना कहा, फिर प्रणाम करके कि इतना कहते हुए वापस लौटने लगे कि यदि मैरतरणी जी सा को, मीरा जी को कुछ भी हुआ तो आप देख लीजिएगा, देख लेना क्या होगा। और क्रोध से युक्त हो गए विक्रम सिंह राणा। क्या देख लेना, क्या कर लोगे? ऐसे घूमते हुए कहा, राजा को ये भुजाएं बनाती हैं, इस गर्भ में मत रहना कि गद्दी पर बैठे हो तो कोई है नहीं, ये भुजाएं हैं ना, इन्हीं के बल पर बैठे हो, बस हमारे वचन को याद रखना। कहते हुए और मुड़कते हुए जो सभी सामंत आए थे चले गए। अब भारी अपमान उनका विक्रम सिंह राणा को अपना लगा। अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही। दांत पीसते हुए बोले यही सब आफत की जड़ है मीरा जी के लिए। संध्या का समय, सब प्रसाद पा रहे। एक जो कुछ दासियां विक्रम सिंह राणा ने मीरा जी की सेवा में भेजी थी, उनमें से एक भूरी बाई नाम की दासी दौड़ती हुई विक्रम सिंह राणा के पास आई और कहती है कि सरकार, सरकार, उनके महल से किसी पुरुष का स्वर सुनाई दे रहा है कक्ष के अंदर से। कौन है हम नहीं जानते, पर मैंने तो स्पष्ट बात करते हुए सुनाई दिया। महाराणा तो और हृदय में क्रोध से युक्त हो गए। तू सच कह रही है? अरे सरकार, आपकी शपथ, अभी अभी सुन के आ रही हूं मैं उधर गई थी तो देखा द्वार बंद हैं, पर आवाज आ रही है हंसने बोलने की, किसी पुरुष से वार्ता करने की। उस कक्ष में दूसरा द्वार तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दूसरा द्वार नहीं है। तू वहां किसी को खड़ा करके आई है? विक्रम सिंह राणा कह रहे हैं, हाँ, अपनी एक सहेली को खड़ा करके आई हूं, आप चलें। अब हाथ में तलवार, कमरबंद बांधा नहीं है, बाल खुले हुए मीरा जी के महल की ओर जा रहे हैं। ड्योरी में प्रवेश किया तो देखते ही जो ड्योरी बांध थे सब हक्का बक्का, एकदम ऐसा स्वरूप, सब उनका अभिवादन करना भूल गए, क्योंकि ऐसा क्या हो गया। ठकुरानियां आदि सब उस समय प्रसाद पा रही थी जो मीरा जी के महल में। चंपा पूछती हैं जो मीरा जी की दासी हैं कि ये भूरी कहाँ गई जो विक्रम सिंह राणा से शिकायत करने गए। किसी ने बताया कि अभी तो यही थी। इतने में वार्ता ही हो रही थी कि देखा और कान में आवाज आई कि लात मारी किवाड़ में, बहुत तेज, 1 2 3 किवाड़ भी ऐसे छरमराने लगे। चंपा के हाथ में, जैसे जो दासी उनके हाथ में कौर था, छोड़ा और सीधा भागे। सब वहां इकट्ठे हो गए। विक्रम सिंह राणा खुले हुए बाल हैं, हाथ में तलवार है और बहुत क्रोध से युक्त लाल लाल नेत्र हो रहे हैं।
मर्यादा विहीन। सबके एक बार तो देखकर जो सैनिक हैं, दासियां हैं, ठकुरानियां, सब ऐसे पंक्ति बांधे खड़े हैं, सबके होश उड़ गए। किसी की मति काम नहीं करे कि क्या हो रहा है। अंदर से आवाज आई, कौन है? मीरा जी की। चंपा कौन है? द्वार खोलो, मैं तुम्हारा काल। बहुत कटु शब्द में। अच्छा अच्छा लाल जी साहब आप पधारे हैं, आइए। और हंसते हुए से द्वार खोले, अंदर आने के लिए कहा, अभिवादन करते, पधारिए। भीतर प्रवेश किया। प्रवेश कर कर पहले चारों ओर देखने लगे कि कहाँ है, और पूछते जा रहे हैं, कहाँ है जिससे तुम बात कर रहे थे? अभी तक आप, अब आपसे तुम पर आ गए। किससे बात कर रही थी बताओ? ऐसे हाथ से जो पलंग बिछा था उस पर एक जाजिम थी, उसे उलट दिया। तलवार से पर्दा काट दिया। कलशी रखी थी वह फूट गई। नीचे पूरे कक्ष में ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है, कहीं छिपा तो नहीं है। पैर ठोक कर देखा जमीन में कि कोई सुरंग तो नहीं है कि वहां से निकल गया हो। मीरा जी कहते हैं, आप किसे ढूंढ रहे हैं? बोले उसी को ढूंढ रहा हूं जिससे तू बात कर रही है। अब तुमसे तू पर आ गए, जिससे बात कर रहे थे। कठे गयो वो था को माटी, कहाँ गया वह तुम्हारा पति? मिलाओ। अच्छा आप उन्हें ढूंढ रहे हैं, अभी तो यहीं थे। ये देखो चौपर बिछी है, चौपर खेल रहे थे, आप उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आनंदमय बात। भक्त को है ही नहीं कहीं वो नहीं, भय नहीं। इसीलिए एक खास बात है इसमें फिर से, भरोसा। भरोसे से, अरे प्रभु हैं, वह देखेंगे, मैं चिंता क्यों करूं? उनका जो विधान होगा। इसमें यह नहीं है कि प्रभु मुझे बचा लेंगे या वो जो चाहे सो करे। प्रभु है ना, प्रभु देखेंगे। अच्छा आप उन्हें ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यह चेतना जब भी आए प्रभात जानिए, जब जागो तब सवेरा। जब सुध आ जाए कि प्रभु को पाना है तभी अच्छी बात है। पर आपको एक बात कहें, पे ढूंढने से नहीं मिलते। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैंठ। उन्हें प्रतीक्षा ही खींच लाती है, उन्हें पाने की चाह और उनका इंतजार उनसे मिला देता है। वे चराचर के वासी है, कहाँ ढूंढोगे उन्हें? अब उसे सब कहाँ सुहाई दे। चुप रही है। बहुत गुस्से में आकर बोला, सीधे सीधे बता दीजिए कि कहाँ है वह, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ऐसे हाथ की तलवार सीधे से तान दी। मैं कहाँ बताऊं आपको कि वे कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? एक स्थान हो तो हो, सब में व्याप्त है। प्रहलाद जी यही तो कहते हैं, तो में, मोह में, खड़ग में, खंभ में, सब में है। किस एक जगह बताऊं आपको? हर जगह वह है। अब तो अभद्रता पे पूरी तरह कि तेरे जीने से हम सब मृतक के समान हो चुके हैं। हम सब के मुख पर कालिक पोत दी तुमने। ले अपनी करनी का फल ले। आज तुमने जो कुछ भी किया है ना, उसका परिणाम भुगत। बिना बेचारे तलवार से प्रहार प्रारंभ कर दी। दासियों के होश उड़ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे वीरा जी मुस्कुराते हुए खड़े हैं। कहीं भी कोई भी रंच मात्र भी ऐसा नहीं कि हृदय में भय हो या कोई बात हो कि क्या हुआ, कोई सफाई नहीं। थोड़ा जितना भी था सम्मान वो भी छोड़ दिया, तलवार सीधा चलाने लगे। पर देखते हैं कि तलवार अब हवा में चल रही है।
सामने मीरा जी खड़ी हैं पर उन पर कोई प्रहार नहीं है, देख रहे हैं सामने, बार बार और दुगने बेग से आगे पीछे होकर तलवार उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। स्वयं भयभीत हो गया, ये क्या हो रहा है। आंखें बंद करी तो देखा मानस पे मीरा जी, पीछे मुड़ा, पीछे मीरा। अब जिधर दृष्टि जाए चारों ओर मीरा जी दिखाई दे रहे। तो हालत खराब हो गई उसकी। एक मीरा नहीं, दो मीरा नहीं, चारों ओर मीरा ही मीरा। आंखें बंद करे तो मीरा जब चिल्ला के भागा कि ये मुझे खा जाएगी, और दौड़ता हुआ। इतना देखा मीरा जी मुस्कुराती और अपने उस जो पलंग था उस पर बैठ गई जाकर। मुस्कुराते हुए कहा, चंपा अब द्वार बंद मत करियो, क्योंकि अब एक और यदि इसमें प्रहार हुआ तो ये टूट के गिर जाएंगी, इसलिए इनको ऐसे खुले रहने दे। कभी दोबारा उनको आना हुआ तो हंसती हुई। अब उन सबको सुधि बुद्धि नहीं। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, जाको मनमोहन अंग करे, ताको केस खसे नहीं सरते, जो जग बैर परे, जाको मनमोहन अंग करे। जाको विरद है गर्भ प्रहारी, सो कैसे बिसरे, सूरदास भगवंत भजन करी, शरण गहे उधरे, जाको मनमोहन अंग करे। जिसे प्रभु ने स्वीकार कर लिया तो कौन ऐसा है कि प्रभु के आश्रित को कुछ कर सके, उनके रोम को भी हिला सके। किसी की ऐसी सामर्थ्य, प्रति पल देखता रहे मेरे ऊपर अपार कृपा है, और वास्तविक कृपा है। परिस्थिति को यदि देखा कि ऐसी है तो कृपा है, तो आप विचलित हो जाओगे। प्रत्येक परिस्थिति में हमारे ऊपर अपार कृपा है। शेष चर्चा की श्री राधा वल्लभ लाल की जय।